नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे प्रायिकता और ये प्रायिकता का अंतिम वीडियो है। आप पीछे के सारा वीडियो को जाकर देखिए। देखने के बाद आशा करते हैं कि आपको एक भी प्रायिकता का डाउट नहीं रहेगा। ठीक है ना? आप सब सवाल को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। ठीक है? तो पिछला क्लास में जो हम पढ़ रहे थे प्रायिकता में, वो पढ़ रहे थे ताश के पत्ता से संबंधित और उसी का सवाल कर रहे थे। एक सवाल हम लिख कर लाए हैं, एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है ना? आप इसको ध्यान से पहले खुद से आप सवाल को पढ़ने का कोशिश कीजिए और वीडियो को पॉज करके बनाइए। हम यहाँ से हट जाते हैं और उसके बाद हम इसको बताते हैं। देखिएगा, सवाल है कि ताश के 5 पत्तों, ताश के 5 पत्ता है, क्या क्या है? ईंट का दहला, ईंट का दहला। ठीक, ईंट मतलब डायमंड्स, डायमंड्स का क्या क्या है? दहला, दहला मतलब 10। गुलाम, गुलाम मतलब जैक। ठीक, बेगम, बेगम मतलब क्वीन। ठीक, बादशाह, बादशाह मतलब किंग। और इक्का, इक्का मतलब एक। ठीक है, को पलट कर मतलब इधर उधर पलट कर अच्छी तरह से फेंटा जाता है। तो 5 कार्ड को अच्छी तरह से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा, यादृच्छा मतलब होता है रैंडमली, मतलब कोई एक कार्ड, इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, कोई एक पत्ता निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस बार 52 पत्ता के गड्डी में से नहीं निकाल रहे हैं, इसी 5 में से हम निकाल रहे हैं एक पत्ता। ठीक, तो पहला सवाल कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम होगा। बेगम मतलब क्वीन होगा। ठीक, अब आपके पास 52 पत्ता नहीं है, कितना पत्ता है? 5 पत्ता है। ठीक, और प्रायिकता पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम होगा। तो जो आपको प्रायिकता पूछ रहा है वो क्वीन का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? क्वीन का पूछ रहा है या बेगम का पूछ रहा है या रानी का पूछ रहा है। ठीक है ना? तो क्वीन का प्रायिकता कितना होगा? आपको पता है कि प्रायिकता में नीचे कुल परिणाम लिखते हैं। कुल परिणाम इसमें कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि इसी 5 पत्ता में से हम निकाल रहे हैं ना। यही है ना कि ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, इतना इतना को अच्छी तरह से फेंट कर रखा जाता है और इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो कुल परिणाम कितना हो गया? 5। ठीक, कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो बेगम तभी ना आएगा, बेगम इसमें से एक ही ना है। ऐसा नहीं ना है कि चारों का बेगम अलग अलग होगा, वो तो 52 पत्ता में से होता था ना। इस 5 पत्ता में बेगम तो ईंट का सिर्फ एक ही होगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/5। तो बेगम आने का प्रायिकता या क्वीन आने का प्रायिकता कितना होगा? 1/5। कहेगा कि 10 आने का प्रायिकता, ये भी 1/5। ठीक, क्योंकि इसमें से 10 एक ही है ना, क्योंकि ये किसका है? डायमंड्स का, ईंट का। ठीक, जे आने का प्रायिकता 1/5, के आने का प्रायिकता 1/5, ए आने का प्रायिकता एक, ई का आने का प्रायिकता 1/5, क्योंकि 2 2 4 1 5, इसमें से एक निकाल रहे हैं। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि बेगम को निकालकर अलग रख दिया जाता है, इस बेगम को क्या कर रहे हैं? बेगम से दुश्मनी होगा। बेगम को निकालकर अलग रख दिया जाता है। ठीक, यदि बेगम को निकालकर अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पता निकाला जाता है, बेगम को निकाल के अलग रख दिए, अब कितना पता बचा? 1 2 3 4। ठीक, और उसके बाद उसमें से एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, उसके बाद एक पत्ता निकालेंगे ना, निकाल रहे हैं ना, बेगम को निकाल के अलग रख दिए और उसके बाद उसमें से पत्ता निकाल रहे हैं। तो जो निकाला गया पत्ता है, कह रहा है कि एक इक्का होना चाहिए। इक्का मतलब ए होना चाहिए, मतलब एक होना चाहिए। निकाला गया पता क्या होना चाहिए? इक्का होना चाहिए। अब पता कितना बचा? 1 2 3 4। अब प्रायिकता अगर इक्का का पूछेगा, किसका? इक्का का, तो कुल परिणाम कितना होगा? 4। इसमें से निकालेंगे ना, क्योंकि बेगम के तो निकाल कर अलग रख दे रहे हैं। ठीक, अब कह रहा है कि निकाला गया पता क्या होना चाहिए? इक्का होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो एक कितना? एक ही ना आएगा, एक ही है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/4, 1/4। अब ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल इसी का बी पोर्शन कह रहा है कि निकाला गया पता एक बेगम हो। निकाला गया पता क्या होना चाहिए? बेगम होना चाहिए, क्वीन होना चाहिए। अच्छा, बेगम को तो निकाल के हम अलगे रख दिए। ठीक है ना? अब तो इसमें बेगम है, रानी है, क्वीन है, नहीं है। अब इसमें क्या है? 10 है, जे है, जैक है, किंग है, एक है, मतलब कि 10 है, गुलाम है, बादशाह है, इक्का है। ठीक, इसमें तो रानी है ही नहीं, बेगम है ही नहीं। अब इसमें से हम बेगम निकाल सकते हैं, जब बेगम है ही नहीं है तो हम बेगम कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। तो बेगम निकालने का प्रायिकता कितना होगा? बेगम तो है ही नहीं, बेगम के तो निकाल के अलगे रख दिए बेचारी को। ठीक है ना? बट्टा में कितना होगा? 4। कुल परिणाम, बेगम तो है ही नहीं, मतलब बेगम कितना है ही नहीं, मतलब 0 है। 0/4 मतलब
0। तो एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, और एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है ना। तो बोर्ड में आने का संभावना इस तरह के सवाल का रहता है, तो आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि थैला है, इस तरह के सवाल करवाए हैं, इसमें 6 लाल गेंदा है, 6 क्या है, लाल गेंद है, तथा कुछ नीली गेंद है। क्या दिया हुआ है, 6 लाल गेंद है तथा कुछ नीली गेंद है। इसमें नीली गेंद का संख्या ही नहीं दिया हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है ना, बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है 5 मार्क्स में। 6 लाल गेंद है तथा कुछ नीली, 6 लाल गेंद है तथा कुछ नीली गेंद है। ठीक, अब क्या कह रहा है, इसमें एक और चीज दिया हुआ है कि जो नीली गेंद निकालने का प्रायिकता है, जो प्रायिकता, इसमें एक और चीज दिया हुआ है सवाल में ही, जो नीली गेंद निकालने का प्रायिकता है, बक्सा में से गेंदा डालेंगे तो नीला गेंद निकलेगा ना, वो लाल गेंद निकालने के प्रायिकता का दुगुना है। लाल गेंद के निकालने का प्रायिकता का दुगुना है। अच्छा, अगर कहे कि 10 5 का दुगुना है, तो इधर 10 तरफ गुना नहीं ना करिएगा, इधर गुना करिएगा ना। तो अगर कहेगा कि नीली गेंद लाल गेंद, नीली गेंद निकालने का प्रायिकता लाल गेंद निकालने का प्रायिकता का दुगुना है। नीली गेंद दुगुना है, किसका दुगुना है, लाल गेंद का दुगुना है, तो गुना 2 से इधर करिएगा ना, यही सवाल में दिया हुआ है। ठीक, तो आपको नीली गेंद का संख्या निकालना है। क्या निकालना है, नीली गेंद का संख्या निकालना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले वीडियो को पॉज करिए और आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हम बनाना शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि माना कि नीली गेंद कह रहा है ना, तो नीली गेंद का संख्या कितना मान लेते हैं, x। माना कि नीली गेंद की संख्या कितना है, x है। नीली गेंद का संख्या कितना है, x है। ठीक, अच्छा, ये जो थैला है इसमें कितना है, 6 लाल गेंद है, 6 कितना है, लाल गेंद है, और x क्या हो गया, नीली गेंद हो गया। x क्या हो गया, नीली गेंद। तो बक्सा में, थैला में कुल गेंद का संख्या कितना हो गया, 6 + x। कुल गेंद क्या होगा, 6 + x, यही ना होगा। कुल गेंद कितना हो जाएगा, कुल गेंद कितना हो जाएगा, पहले 6 लाल गेंदा है और x नीली गेंदा है। अगर नीली गेंद 5 रहता तो कुल गेंदा कितना होता, 6 × 5 = 11, 6 + 5 हो जाता ना, लेकिन नीली गेंद x है, तो कुल गेंद कितना हो जाएगा, 6 + x। सवाल जो कह रहा है कि नीली गेंद निकालने का प्रायिकता लाल गेंद निकालने का प्रायिकता का दुगुना है। तो नीली गेंद निकालने का प्रायिकता कैसे निकालेंगे, नीली गेंद तभी ना निकालेंगे जो x नीली गेंद है, x हमको पता नहीं कि कितना है, इसमें से निकालेंगे तभी नीली गेंद आएगा ना। अगर हम लाल गेंदों में से निकालेंगे तो नीली गेंद आएगा नहीं। नीली गेंद तब आएगा जब हम ये जो x गेंदा है, मान लो 5 गेंदा रहता तो नीली गेंद तभी आता ना जब हम 5 गेंदा में से निकालते हैं, लेकिन 5 गेंदा तो दिया नहीं है। ये क्या दिया हुआ है, 6 नहीं, x नीली गेंद दिया हुआ है। तो नीली गेंद निकालने का प्रायिकता कितना होगा, x बटा में तो कुल परिणाम होगा। कुल परिणाम कितना है, 6 + x। कुल परिणाम कितना है, 6 + x। नीली गेंद तभी ना आएगा जब हम x गेंद में से निकालेंगे, तभी ना नीली गेंद आएगा। अगर 5 रहता, अगर देखिए मान लेते हैं कि 5 नीली गेंद रहता तो कुल गेंद का संख्या कितना हो जाता, 6 + 5। नीली गेंद निकालने का प्रायिकता कितना होता, ऐसे ना बनाते थे, 5 बटा में कुल गेंद कितना होता, 6 × 5 = 11। तो यही काम यहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है ना। नीली गेंद निकालने का प्रायिकता, कुल गेंद कितना है, 6 + x। नीली गेंद तभी ना होगा जब हम उस x गेंदा में से निकालेंगे। ठीक, उसी तरह से लाल गेंद निकालने का प्रायिकता तभी ना लाल गेंद आएगा जब हम लाल गेंदा में से निकालेंगे। कुल गेंद कितना होगा, 6 + x। लेकिन कह रहा है कि लाल गेंद निकालने का प्रायिकता, तो लाल गेंद तभी आएगा ना जब हम लाल गेंद में से निकालेंगे, और लाल गेंद का संख्या कितना है, 6 बटा 6 + x। और ये कह रहा है ये जो नीली गेंद निकालने का प्रायिकता ये दुगुना है, मतलब 2 से यहाँ गुना करना होगा। ठीक, तो अगर आप गौर कीजिएगा तो ये दोनों बराबर है, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। x बराबर कितना होगा, 6 दूनी के 12। तो यही जो 12 हो गया, ठीक है ना, 12 क्या हो गया, नीली गेंद, क्योंकि हम क्या माने हैं कि माना कि नीली गेंद की संख्या x, ठीक है ना, और आपको यही बताना था कि नीली गेंद का संख्या कितना होगा, और x क्या था, नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या।
तो नीली गेंद की संख्या कितना हो गया 12, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट आपको कैंसिल करने का नहीं मन है तो आप तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, बात उससे भी उतना ही आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, सवाल ध्यान से सुनिएगा, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो गो दोस्त है, ठीक, कुछ नाम ले लेते हैं। हमीद और श्याम। कह रहा है कि दोनों के जन्मदिन समान होने का प्रायिकता क्या होगा, दोनों का जन्मदिन समान होने का प्रायिकता क्या होगा, और साथ में दे दिया है कि लीप वर्ष नहीं हो, लीप वर्ष नहीं हो, लीप वर्ष नहीं हो, लीप वर्ष मतलब लीप ईयर नहीं हो, लीप ईयर नहीं हो। आपको पता है ना कि लीप वर्ष कौन सा होता है, ठीक, जो 4 से पूरा पूरा कट जाए, जैसे 2016 लीप ईयर है क्योंकि 2016 4 से पूरा पूरा कट जाता है, क्योंकि अंतिम 2 अंक 16 है और 16 4 से पूर्णतया विभाजित है, इसीलिए 2016 भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। 2017 लीप ईयर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि लास्ट 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, ठीक है। उसी तरह से इसमें कह रहा है कि लीप वर्ष नहीं हो, लीप वर्ष नहीं होने का मतलब है, लीप वर्ष में कितना दिन होता है एक साल में, 366 दिन, लेकिन अगर कह रहा है कि लीप वर्ष नहीं है तो इसमें दिन कितना होगा, 365 दिन, दिन कितना होगा, 365 दिन। साथ में ये कह रहा है कि हमीद और श्याम का जन्मदिन समान होना चाहिए। तो अच्छा ये सोचिए कि दो आदमी का जन्मदिन समान कब होगा, सोचिए, दो आदमी का जन्मदिन समान तब होगा जब दोनों आदमी एक ही डेट में जन्म लेंगे। अगर मान लो कि हमीद जन्म लेगा 12 अगस्त के और श्याम जन्म लेगा 18 सितंबर के, तो दोनों का जन्मदिन समान होगा बच्चों, नहीं होगा। दोनों का जन्मदिन समान तब होगा जब अगर हमीद 12 अगस्त को जन्म लेता है तो श्याम को भी कितना अगस्त को जन्म लेना होगा, 12 अगस्त को। नहीं तो अगर श्याम 18 सितंबर को जन्म लेता है तो हमीद को भी कब जन्म लेना होगा, 18 सितंबर को। जब साल के कोई किसी भी दिन, चाहे 1 जनवरी हो, चाहे कोई भी दिन हो, 1 जनवरी, 31 मार्च, ठीक है ना, चाहे कुछ भी, ठीक है ना, दोनों का जन्मदिन समान तब होगा जब दोनों के दोनों एक ही दिन में जन्म लेंगे, एक ही डेट पर जन्म लेंगे, ठीक है, तभी जन्मदिन समान होगा, नहीं तो जन्मदिन समान नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका प्रायिकता क्या होगा, जन्मदिन समान होने का, जन्मदिन समान होने का प्रायिकता, जन्मदिन समान होने का प्रायिकता, पी मतलब प्रायिकता, बटा में क्या होगा, कुल दिन कितना है 365, क्योंकि कह रहा है कि लीप वर्ष नहीं है, और लीप वर्ष नहीं है तो साल में कुल कितना दिन होगा, 365 दिन। कह रहा है कि दोनों का जन्मदिन समान होना चाहिए, समान जन्मदिन के लिए दोनों के दोनों आदमी को एक ही दिन में पैदा होना होगा। अगर दोनों आदमी एक डेट में पैदा नहीं होगा, दोनों आदमी एक दिन में जन्म नहीं लेगा, तो दोनों का जन्मदिन समान नहीं होगा। तो दोनों के दोनों आदमी को एक ही दिन, कोई भी साल के दिन में पैदा हो, कोई भी दिन में जन्म ले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में जन्म लेगा, तभी दोनों के दोनों का बर्थडे या जन्मदिन समान होगा। तो दोनों के दोनों आदमी को किसी न किसी एक ही दिन में जन्म लेना होगा, तो जन्मदिन समान होने का प्रायिकता क्या होगा, 1/365। और आपको एक और चीज सिखाए थे, इसमें एक दूसरा सवाल है कि दोनों का जन्मदिन समान नहीं होना चाहिए। पहला सवाल था कि दोनों का जन्मदिन समान होने का प्रायिकता निकालिए, तथा दूसरा सवाल था कि दोनों का जन्मदिन समान नहीं होना चाहिए, दोनों का जन्मदिन समान नहीं होना चाहिए। हम एक चीज सिखाए थे ना कि किसी काम के होने का प्रायिकता प्लस किसी काम के नहीं होने का प्रायिकता जोड़कर 1 होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि जन्मदिन समान होने का प्रायिकता प्लस जन्मदिन समान नहीं होने का प्रायिकता जोड़कर कितना आएगा, 1 आएगा ना। जन्मदिन समान होने का प्रायिकता प्लस जन्मदिन समान नहीं होने का प्रायिकता जोड़कर कितना आएगा, 1। तो जन्मदिन समान होने का प्रायिकता कितना आया है, 1/365।
जन्मदिन समान होने का प्रायिकता कितना आया है 1/365, और दूसरा जन्मदिन समान नहीं होने का प्रायिकता। तो इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख दे रहे हैं, जन्मदिन समान नहीं होने का, ऊपर ऐसे कर देते हैं तो नहीं होता है ना, जन्मदिन समान होने का प्रायिकता प्लस जन्मदिन समान नहीं होने का प्रायिकता जोड़कर कितना होगा 1। तो हमको निकालना है जन्मदिन समान नहीं होने का प्रायिकता। जन्मदिन समान नहीं होने का प्रायिकता, इधर 1/365 है ना, उधर जाएगा तो किसमें होगा माइनस में, इधर प्लस में, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/365। इसको आप भिन्न का जोड़ निकालिए, 365 में 1 से गुना करिएगा 365, 365 में 1 घटाइएगा 364 बटा में 365। देखिए इसको डायरेक्ट करने का तरीका है, 2 माइनस 1/5 घटाना है, तो 5 में 2 से गुना करिए, 5 दूनी के 10, 10 में 1 घटाइए 9, 9/5। उसी तरह से 365 में 1 से गुना करिए 365, उसमें 1 घटाइए 364, 364/365। तो जो दोनों दोस्त हैं हमीद और श्याम, उसका जन्मदिन समान होने का प्रायिकता 1/365 आएगा, और हमीद और श्याम का जन्मदिन समान नहीं होने का प्रायिकता 364/365 आएगा। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा बच्चों कि प्रायिकता आपको कैसा लगा। इसी के साथ प्रायिकता खत्म होता है, और अगर आप प्रायिकता का पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं। हम इतना जाकर डीप में बताए हैं, सेम चीज को हम बार बार एक्सप्लेन किए हैं, इसलिए एक्सप्लेन किए हैं कि हम आपको सिखाना चाहते थे। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको प्रायिकता का क्लास कैसा लगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।